हेलो। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के 75 क्वेश्चन आज लिए हैं और उसको डिटेल में एनालिसिस करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि किस किस एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछा जाता। इसमें जो क्वेश्चन है ज़्यादातर तो ऐसे भी का यानी सिमतुल्ला के, लेकिन इसके अलावा भी और कुछ एग्जाम होते हैं उसके आधार पर भी इंग्लिश से प्रश्न पूछे जाते हैं ग्रामर में। उसको भी मैंने कुछ क्वेश्चन 75 में से मान के चलिए 10 से 12 क्वेश्चन वैसा डाला है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को बढ़िया से देखिएगा और एनालिसिस के साथ आप लोग इसको प्रैक्टिस भी कीजिएगा। ठीक ना, इससे आपको एग्जाम के साथ साथ जो एक तरह से इंटरनल नॉलेज जो आपको डेवलप होगा, अंदर का नॉलेज भी डेवलप होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है सिर्फ ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया, इसके अलावा और भी आपको नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया। ठीक, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन तो ऐसे हम एसएवी के टाइप से ही उठाए हैं, जिस तरह से एसएवी में पूछता है उसी तरह से हम भी डालने का प्रयास किए हैं। और एक बात और, अगर मान के चलिए आपको किसी प्रकार का कोई तकलीफ होगा या किसी तरह से अगर चाहते होंगे कि कोई हेल्प मिले तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर। आप ज़्यादातर मैं संडे को ही फ्री रहता हूं क्योंकि बाकी दिन मेरा क्लास रहता है, तो मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूं। अगर आप किसी तरह से हेल्प चाहते हैं, यानी कि कोई एग्ज़ाम रिलेटेड क्वेरी है, मतलब कि कोई भी प्रॉब्लम कि सर कैसे पढ़ना है या कोई भी समस्या होगा, तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और इसका एक बात और, पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो एक दिन वेट करना पड़ेगा और एक दिन के बाद मैं इस पीडीएफ को डाल दूंगा। ठीक, और आप ये पीडीएफ को ऐसे तो हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे देंगे और नहीं तो आप टेलीग्राम से ज्वाइन करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है प्लुरल ऑफ गल्फ। गल्फ का प्लुरल क्या होगा? तो देखिए, गल्फ कभी भी एफ या एफ ही लगा रहता है तो उसको हटा के क्या लगाते हैं, वीएस, जब प्लुरल बनाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिसका एक्सेप्शन चलता है, और एक्सेप्शन वाला में याद रखिएगा गल्फ में सिर्फ एस जुड़ता है, इसलिए इसका राइट आंसर कौन होगा? सेकेंड, GULF लगेगा सिर्फ। ठीक, वीएस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन में है फोटो। तो याद रखिएगा जब ओ लास्ट में रहे और ओ के पहले कॉन्सोनेंट रहता है तो इसमें ES जोड़ते हैं। ठीक, लेकिन कुछ ऐसा भी है जिसका एक्सेप्शन चलता है, उसी में एक एक्सेप्शन क्या है, फोटो, जिसमें सिर्फ ओ रहता है और ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी है T, लेकिन इसमें क्या जुड़ता है, सिर्फ एस। इसके अलावा पियानो जो होता है, पियानो, इसमें भी क्या जुड़ता है, एस। तो एक दो जो ऐसे होते हैं डायनेमो, इस तरह के जो वर्ड हैं दो तीन जिसको एक्सेप्शन में माना जाता है, ओ रहते हुए ओ के पहले कॉन्सोनेंट भी रहता है, जब फिर भी उसमें ES नहीं जुड़ के एस जुड़ता। तो इसका राइट आंसर होगा फोटोज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वीडियो। याद रखिएगा अगर कोई भी नाउन के अंत में ओ हो और ओ के पहले वोवेल हो तो इसमें सिर्फ क्या जोड़ते हैं, एस जोड़कर प्लुरल बनाया जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, वीडियो। कभी कभी आपको लगेगा कि ओ है और ES जोड़ के प्लुरल बना दीजिएगा और पहला ऑप्शन में ही रहेगा, इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा कि कौन सा होगा और कौन सा नहीं। थोड़ा टाइम लेके बनाइएगा लेकिन सही बनाइएगा। ठीक ना, तो इसमें क्या जुड़ेगा, सिर्फ एस। आगे एक है बॉयफ्रेंड। तो याद रखिएगा बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, जो इसका जब प्लुरल बनाते हैं तो याद रखिएगा जो पीछे वाला फ्रेंड है सिर्फ उसमें एस जोड़ते हैं। ठीक ना, इसलिए यहाँ पर एक बात और, कभी कभी क्या होता है कि बॉयफ्रेंड दे देता है और हम ये नहीं पढ़ते हैं कि प्लुरल कह रहा है या फेमिनिन जेंडर कर रहा है। ठीक ना, तो इससे क्या होता है कि आप कभी प्लुरल के जगह फेमिनिन जेंडर पहला ऑप्शन मिलता है के साथ टिक लगा के आ जाते हैं कि गर्ल्स होगा। ठीक, गर्लफ्रेंड होगा, जो ये गलत हो जाएगा। ठीक, तो इस बात पर भी ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, प्लुरल कह रहा है या फेमिनिन कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को आगे ही देता हूं ताकि आप गलती कहां कहां पर करेंगे ये मुझे पता है। ठीक, अब देखिए दूसरा आपको लगेगा कि बॉय है तो बॉय का मेन प्लुरल बन जाएगा तो बॉयज हो जाएगा, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन
तीसरा ऑप्शन में हो सकता है आपको लगेगा कि दोनों में लगेगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन वैसा ही डाले हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बॉय में नहीं लगेगा बल्कि एस फ्रेंड में जुटेगा, तो हो जाएगा बॉय फ्रेंड्स। ठीक, तो इसका राइट आंसर होगा 4 बॉय फ्रेंड्स। इसी तरह गर्ल फ्रेंड के भी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है माउस। याद रखिएगा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके बीच के वोवेल को चेंज करके उसको प्लूरल बनाया जाता है। जैसे माउस, माउस के क्या बनता है माइस, जैसे होता है ये फुट, और फुट का क्या बन जाता है फीट। तो ये सब आप प्रैक्टिस कीजिएगा। मैन के मेन हो गया, वुमेन के वुमेन हो गया। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। अगला चलते हैं, अगला है मैन डॉक्टर। याद रखिएगा कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको दोनों जो पार्ट होता है कंपाउंड नाउन होता है इस तरह के, जिसके दोनों पार्ट को हम लोग जो रहता है उसको प्लूरल बनाते हैं। यानी पहले मैन का बनेगा मेन और डॉक्टर के बन जाएगा डॉक्टर्स। तो याद रखिएगा कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके दोनों पार्ट में दोनों पार्ट को प्लूरल बनाया जाता है। ठीक, जैसे मैन डॉक्टर हो गया और मैन सर्वेंट भी हो सकता है। ठीक, मैन टीचर भी रहेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको दोनों पार्ट में क्या करना पड़ेगा, प्लूरल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो मैन का हो जाएगा मेन और डॉक्टर में भी एस लगेगा। तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक था, तीसरा। और बाकी ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि हर बार के काम गड़बड़ हो जाए। ठीक, इसलिए एक एक पॉइंट को ऑप्शन को अच्छा से पढ़ लीजिएगा। इस तरह का मैं कंफ्यूजन वाला जो पॉइंट है हर ऑप्शन में कंफ्यूजन डाला है ताकि आप क्वेश्चन को आराम से पढ़ के आंसर दें। ठीक, आगे बढ़ते हैं। छठा के बाद सतमा, अगला क्वेश्चन है प्लूरल ऑफ स्टेप्सन। देखिए कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कंपाउंड होते हैं जिसमें जो मेन वर्ड होता है उसको हम प्लूरल करते हैं। जैसे सन, तो सन इसमें स्टेप का कोई ऐसा अर्थ नहीं है नाउन के अर्थ में, मतलब कि यह स्टेप मेन इसका अर्थ है सन, सन को ही प्लूरल बनाएंगे। ठीक, तो इसका हो जाएगा स्टेप सन्स, सन में एस जुटेगा। कभी कभी क्या होता है लगता है कि दोनों में जोड़ देते हैं, तो यही सब गलती होगा थोड़ा थोड़ा, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक ऐसा भी ऑप्शन रहेगा कि सन में ईएस भी जोड़ के ऑप्शन आएगा, जैसा कि ये लिए हैं। तो इस पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो स्टेप में नहीं लगेगा बल्कि सन में लगेगा, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। आगे अगला है मनी। मनी का प्लूरल क्या होगा, तो याद रखिएगा कोई भी अनकाउंटेबल रहेगा तो उसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है। ठीक, जैसे मनी को क्या मानते हैं अनकाउंटेबल। ठीक ना, ऐसा नहीं सोच लीजिएगा कि लास्ट में वाई है तो वाई के हटा के आईएस जोड़ देते हैं। ठीक ना, और वाई के पहले अगर वोवेल रहता है तो एस जोड़ देते हैं। तो इस प्रकार की गलती आप लोग मत करिएगा कभी। ठीक ना, यानी इसमें कौन नन होगा, नन क्यों, यानी इसमें से कोई नहीं होगा, इसका प्लूरल नहीं बनाया जाता है क्योंकि यह अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे इसके अलावा और भी वाटर है। ठीक ना, वाटर है, वाइल है, मिल्क है, इस तरह के चीजों का प्लूरल नहीं बनाया जाता। ठीक है, इसका राइट आंसर था नन। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक दो गो याद रखिएगा, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिसका प्लूरल बनाते समय ईएन जोड़ते हैं, जैसे चाइल्ड के चिल्ड्रन हो जाता है। ठीक ना, और चिल्ड्रन के मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा, चिल्ड्रन में कहीं एस तो नहीं ना जोड़ रहा, तो इस पॉइंट को भी ध्यान दे दीजिएगा। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन, CHILDREN। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से एक और ऑप्शन याद रखिएगा, चाइल्ड के ऑक्स का भी, ऑक्स का हो जाता है ऑक्सन। ठीक, और एक पूछेगा फॉक्स, तो कभी कभी लड़का पढ़ता नहीं है, फॉक्स का डायरेक्ट भिक्सन मार देता, जबकि यहाँ क्या पूछ रहा है प्लूरल। और फॉक्स में याद रखिएगा भिक्सन फेमिनिन जेंडर होता, और ये पूछेगा प्लूरल तो आप लोग फॉक्सेस मारिएगा ना कि भिक्सन कर दीजिएगा। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा माइंड में। आगे स्टमक, याद रखिएगा कोई कोई नाउन ऐसे होते हैं जिसमें CHSH AAS ठीक एक्स ये सब रहता है। जब ऐसा रहता है तो इसके अंत में ES जोड़ के प्लूरल बनाते हैं, लेकिन अगर खास कर CH रहे और CH का च उच्चारण ना होके क होता है तब उसमें एस जोड़ के प्लूरल बनाया जाता है। जैसे यहाँ पर है
इसको STO में CH, तो CH के क नहीं होता, स्टमच नहीं होता बल्कि स्टमक होता है, इसलिए इसका CH का उच्चारण क हो रहा है, इसलिए इसमें क्या जुड़ेगा, S जुड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा STO में CHS, तो इसमें हो जाएगा सिर्फ S जुटेगा, इसलिए राइट आंसर हो गया तीसरा। आगे चलते हैं। हर तरह का क्वेश्चन है, आप लोग लास्ट तक देखिएगा, सब तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगा। प्लूरल ऑफ बेबी, तो याद रखिएगा वाई रहे और वाई के पहले अगर कॉन्सोनेंट है तब वाई के हटा देते हैं और क्या जोड़ते हैं, IES, ठीक। इसलिए यहाँ पर बेबी के हो जाएगा बेबी IES, और मीनिंग पर खास करके सॉरी ये नहीं होगा, वाई लगा हुआ BABIES, ठीक ना। मीनिंग पर ध्यान दीजिएगा कि वाई के बाद आ रहा है IES या वाई के हटा के आ रहा, तो वाई के आपको हटा के लगाना है, ठीक ना। इस बात पर ध्यान दीजिए, इसका राइट आंसर होगा 4। आगे फेमिनिन जेंडर, अब देखिए हीरो का पूछ रहा है, प्लूरल नहीं फेमिनिन। कभी कभी आप लोग पढ़ते नहीं और हीरो के हीरोज कर देते हैं, ये सब गलती मत कीजिएगा। फेमिनिन कर रहा है कि प्लूरल कर रहा है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो याद रखिएगा हीरो के होता है हीरोइन, क्या होता है, हीरोइन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑथर के देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिसके फेमिनिन बनाते समय ESS जोड़ते हैं, और ESS तो जोड़ते हैं लेकिन उससे पहले जो आने वाला वोवेल रहता है उसको चेंज कर देते हैं, हटा देते हैं, और उसके बाद ESS जोड़ते हैं। और उसी में एक होता है एक्टर होता है और एक होता है ऑथर जैसा लगता है, लेकिन एक्टर में O के हटा के O हटा देते हैं, उसके बाद ESS जोड़ते हैं, जबकि ऑथर में ऐसा नहीं होता है, इसमें डायरेक्ट ESS जोड़ते हैं। तो ये दोनों में कंफ्यूजन अक्सर होता है बच्चों को, इसलिए आपको इसको माइंड में रखना है, ठीक। तो इसको देखिए यहाँ O गायब कर दिया है पहला ऑप्शन में, तो ये गलती हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन पे O तो है लेकिन ESS नहीं जोड़ा, और चौथा ऑप्शन देखिए AUTHORESS है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 4, ठीक है। आगे एक है विडोवर्स। विडोवर्स में क्या होता है, विडोवर्स में होता है विधुर, क्या होता है, विधुर। तो देखिए यहाँ ई पहले से प्लूरल है और इसका फेमिनिन बदलना, तब इसको विडो मत कर दीजिएगा, ठीक ना। विडो मने हो गया विधवा, जबकि ये प्लूरल है तो इसका आंसर भी प्लूरल में दिया जाएगा, इसलिए विडोज हो जाएगा, यस लगेगा, ठीक ना। इस बात को समझ रहे ना कि यहाँ प्लूरल था इसलिए इसका फेमिनिन जेंडर भी प्लूरल टाइप का ही होगा, इसलिए विडो विडोवर के विडो नहीं होगा, ठीक। पहला ऑप्शन नहीं होगा बल्कि विडोज होगा, यानी यस लग के आएगा। इसमें भी यस था इसलिए इसमें भी यस रहेगा। आगे अगला है, याद रखिएगा मॉन्क। मॉन्क माने होता है मठवासी। मठवासी मठवासी कहते हैं जो ज्यादातर तो बौद्ध का जो सन्यासी रहता है यानी साधु महात्मा, उसको मॉन्क कहते हैं। और मॉन्क को अगर फेमिनिन जेंडर में चेंज करते हैं तो उसका नन होता है, ठीक। आगे एक्टर, जैसा कि अभी हम कुछ देर पहले बताए थे कि एक्टर ऐसा है जिसमें ESS तो जोड़ते हैं लेकिन उससे पहले एक वोवेल आता है उसको हटा देते हैं, तो यहाँ O हट जाएगा तो बचेगा ACTRESS, ठीक। एक्ट्रेस। कभी कभी ऑप्शन में दे देगा हीरोइन तो वो गलती हो जाएगा, एक्टर के एक्ट्रेस ही मारिएगा आप लोग, ठीक ना। आगे पीकॉक, देखिए पी के हटा दीजिए, मेन कोची है कॉक, और कॉक को हम लोग जानते हैं कि कॉक का होता है फेमिनिन हेन, इसलिए इसका आंसर राइट हो जाएगा पी हेन, ठीक। आगे टाइगर भी उसी तरह का वर्ड है जिसमें ESS तो जोड़ते हैं लेकिन ESS जोड़ने से पहले ई को हटा दे देंगे, ठीक। तो हो जाएगा टाइग्रेस, TIGRESS, ठीक है, तीसरा ऑप्शन। अब बाकी ऑप्शन को बढ़िया से पढ़िएगा, आप हड़बड़ा के मत दीजिएगा आंसर। लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड माने एक तरह से मालिक होता है, ठीक ना। और लैंड के हटा दीजिए तो लॉर्ड, और लॉर्ड का होता है फेमिनिन जेंडर लेडी, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लैंड लेडी। तो लैंड लेडी चौथा था इसलिए इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा, ठीक है। आगे आगे है विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नहीं होगा, यहाँ एन होगा, इज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन है निम्नलिखित में से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए
ईयर जो होता है, ईयर को हम तौल सकते हैं, माप सकते हैं, इसलिए ये चल जाएगा मटेरियल नाउन में। ठीक। ओल्ड, ओल्ड मैंने होता है बूढ़ा, और बूढ़ा कभी भी नाउन नहीं होता बल्कि क्या होता है एडजेक्टिव। तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब देखिए एबिलिटी मैंने होता है योग्यता। ठीक, एबिलिटी मैंने क्या होता है योग्यता, और एक होता है केयरलेसनेस। तो देखिए एबिलिटी योग्यता होता है तो ई होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन, एयर भी होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। केयरलेसनेस जहां भी ई डबल एस लग गया, ई एन ई डबल एस, तो ये भी क्या होता अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ऑप्शन गड़बड़ा हो गया, लेकिन चूंकि एयर नहीं होगा, एयर भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ठीक, और यहाँ ओल्ड भी अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं है। ठीक, और इसमें चूज करना तो एबिलिटी भी है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और केयरलेसनेस भी है। हालांकि ऐसा हो गया गड़बड़, ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, एक को बदलना था, दो ऑप्शन एक ही तरह के कर दिए जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक ना, इसको आप लोग दोनों में टिक मारिएगा, मतलब अब्स्ट्रैक्ट नाउन केयरलेसनेस भी है और एबिलिटी भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट, नॉट लगा हुआ है, आप लोग नॉट वर्ड पर ध्यान दीजिएगा। नॉट ए मटेरियल नाउन, कौन मटेरियल नाउन नहीं है। ठीक, तो देखिए एक है वाटर्स, पहली बात याद रखिएगा वाटर नहीं है, वाटर्स है। और याद रखिएगा वाटर में जब एस जुड़ जाता है तो ये वाटर्स पानी वाला नहीं होता, बल्कि इससे अर्थ निकलता है समुद्र। ठीक ना, नवदी समुद्र जो होता है एक तरह से यह मटेरियल नाउन में नहीं होता है। ठीक ना, याद रखिएगा, तो ये भी मटेरियल नाउन नहीं है। एयर मैंने होता है हवा, जिसको नाप सकते तोल सकते हैं, जब इसमें एस जुड़ता है तो हो जाता है घमंड, इसलिए भी अब मटेरियल नाउन नहीं है। उड्स, उड्स उड मैंने होता है एक याद रखिएगा उड, उड मैंने होता है, उड खाली रहेगा तो उड मैंने होता है लकड़ी, लेकिन वुड में जब एस लगेगा तो इसकी का मतलब होता है जंगल। ठीक ना, इसलिए ए भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन सॉरी मटेरियल नाउन नहीं है। और नन है मतलब कोई नहीं है, ये ऐसा बात नहीं है, ये सब के सब नहीं है मटेरियल नाउन। और एक ऑप्शन दे दिए ऑल, तो सब है, तो ऐसा बात नहीं है। तो यानी कि इस सब के सब कैसा है मटेरियल नाउन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नन, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक, आगे देखिए इस तरह का क्वेश्चन तो नहीं डालता है, लेकिन हम इस तरह के इसलिए प्रैक्टिस करवा रहे हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी अच्छा हो सके। ठीक ना, बाकी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो टू द वेस्ट पैटर्न पर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है चूज द ओड वन आउट, यानी कि आपको भिन्न चुनना। तो देखिए एक है केयरलेस, एक है ब्यूटी, एगो हैप्पीनेस, एगो पॉवर्टी। तो देखिए पॉवर्टी में होता है गरीबी, जो पुअर से बना गरीबी, तो गरीबी एक प्रकार का क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस एन ई डबल एस लगा है, ये भी क्या होगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। हैप्पीनेस माने होता है खुशी से बनता है, हैप्पी से बनता है हैप्पीनेस यानी। और ब्यूटी जो होता है, ब्यूटी में होता है सुंदरता, और केयरलेस में होता है लापरवाह। ठीक, अब लापरवाह जो होता है एल ई डबल एस अगर लगल है तो यह एडजेक्टिव हो जाएगा, और इसी में एन ई डबल एस अगर जुड़ जाएगा तो केयरलेसनेस, तब ये हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए अगर केयरलेस को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारा चीज को है एक तरह से अब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ठीक, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ई जो है ई छट जाएगा केयरलेस। आगे एक और ओड वन आउट है, तो एक है कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस है, एक है ओबीडियंस, एक है हेल्दी। तो याद रखिएगा ओबीडियंस, कॉन्फिडेंस, ओबीडियंस और हेल्दी ये तीनों के तीनों कैसा नाउन है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक ना, यानी कि ये सब तीनों के तीनों क्या है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। जबकि प्राइड जो है प्राउड रहता है एडजेक्टिव होता, प्राइड जो है वो क्या है वो वर्ब के रूप में आता है। ठीक ना, प्राइड, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा प्राइड। अगला है एक खाली स्थान ऑफ म्यूजिशियन, यानी म्यूजिशियन का जो टीम होता है यानी जो ग्रुप होता है उसको क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा इस ग्रुप को म्यूजिशियन यानी जो गाता बजाता है उसके ग्रुप को क्या कहते हैं बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं बैंड, बैंड बाजा बड़ा रहता है ना उसमें म्यूजिशियन बहुत सारा, इसलिए याद रखिएगा बैंड। आगे
अगला बताना है पोसेसिव केस। पोसेसिव केस किसका बताना है? वी का। तो एक ऑप्शन दिए अस, तो याद रखिएगा जो वी का अस होता है वो ऑब्जेक्टिव केस होता है। ठीक, देयर जो होता है, देयर क्या होता है इसका? वी का नहीं होता बल्कि दे का होता है। याद रखिएगा दे का होता है देयर। ठीक, ई पोसेसिव केस होता है। वी का आवर होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में पढ़ना है वी का आवर, लेकिन हमको आएगा एक वी का आवर और एक आवर्स, दोनों। एक होता है ओ यू आर और एक होता है ओ यू आर एस। तो ये दोनों का दोनों क्या होता है? पोसेसिव केस होता है। आवर जो होता है पोसेसिव एडजेक्टिव में आता है, जबकि आवर्स जो होता है पोसेसिव प्रोनाउन होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है ईच अदर। ईच अदर इज ए खाली स्थान टाइप ऑफ प्रोनाउन। ईच अदर जो है किस तरह का प्रोनाउन होता है, यानी प्रोनाउन के किस पार्ट में आता है? तो याद रखिएगा रेसिप्रोकल। क्या होता है? रेसिप्रोकल, जिसका अर्थ होता है ईच अदर माने आपस में। ठीक ना, दो गो जब आपस में लड़ता झगड़ता है तब कहते हैं राम एंड श्याम, राम एंड श्याम टॉक टू ईच अदर। तो याद रखिएगा जब आपस में बात कर रहा है दो व्यक्ति तो वहां पर ईच अदर आता है। ठीक, और ये कैसा है? रेसिप्रोकल है। आगे बढ़ते हैं। अगला है ओड वन आउट करना है। तो देखिए हु एक है, एगो विच है, एगो वाट है, एगो वेयर है। तो याद रखिएगा हु, विच और वाट जो है एक तरह से प्रोनाउन आता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, जबकि वेयर जो है ये एडजेक्टिव के जैसा आता है। ठीक ना, एडजेक्टिव ऑफ प्लेस जैसा आता है, यानी इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब के रूप में होता है। ठीक ना, इसलिए वेयर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा वेयर का प्रयोग कंजक्शन के जैसा भी किया जाता है, हु का भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हम दिए हैं एक सेट करके वो कैसा है? एडवर्ब ऑफ इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक था ना, मतलब कि इसको इंट्रोगेटिव पर हम सेट किए थे, इसलिए यहाँ पर कौन सही हो जाएगा? वेयर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। निम्नलिखित में से कौन है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो रहता है सेल्फ लगा रहता है, या तो सेल्फ लगा रहेगा, अगर प्लुरल में तो SELF लगा रहेगा। ठीक, तो यहाँ देखिए आवर सेल्फ है, एगो अस है, एगो आवर सेल्फ है। तो बी का याद रखिएगा, गलती नहीं कीजिएगा, वी का वी प्लुरल में आता है, इसलिए इसमें सेल्फ नहीं जुड़ता बल्कि क्या जुड़ता? SELVES। तो आप मीनिंग ध्यान से मारिएगा, इन्हें कि आवर सेल्फ देखिए हम मार दिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? आवर सेल्फ्स। ठीक, आगे अगला बताना है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ गुड। गुड का सुपरलेटिव, तो याद रखिएगा बेस्ट होता है, लेकिन बेस्ट के स्पेलिंग BEST होता है, ना कि WEST, इसको ध्यान में रखिएगा। और बेटर जो होता है, बेटर क्या होता है? इसका CD होता है, यानी कंपैरेटिव डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा बेस्ट। अगला है हॉट का कंपैरेटिव डिग्री। याद रखिएगा कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसको CD या ST चेंज करते हैं, उसमें लास्ट वाला डबल कर दिया जाता है, उसके बाद ER जोड़ते हैं, तो उसी में एक होता है हॉट। तो याद रखिएगा हॉट में आगे बढ़िया से पढ़ के मारिएगा कि हॉट में ER एगो है, T एगो है या दो गो है। तो याद रखिएगा यहाँ पर कंपैरेटिव पूछा था, इसलिए हॉटर डबल T वाला हो जाएगा। आगे अगला है लेटेस्ट इज द सुपरलेटिव डिग्री ऑफ। अब देखिए लेटेस्ट जो है, लेटेस्ट माने ना कहते हैं आप लोग कि बहुत लेटेस्ट फैशन है, तो ये जो LEATE होता है लेट, इसका कुछ होता है सुपरलेटिव होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा लेट। ठीक, आगे अगला है कंपैरेटिव डिग्री ऑफ बैड। बैड का क्या होता है? तो वर्ज, याद रखिएगा वर्ज, वर्ज या वर्स्ट होता है, तो इसका हो जाएगा राइट आंसर वर्ज। आगे अगला कर रहा विच सफिक्स इज यूज टू कन्वर्ट, यानी कौन सा ऐसा सफिक्स है जिसका यूज किया जाता है कन्वर्ट करने में, किसमें? सुपरलेटिव। तो याद रखिएगा MOST का प्रयोग तो किया जाता है, लेकिन सफिक्स के रूप में नहीं, जबकि इसका यूज पेरीफिक्स के रूप में करते हैं। यानी अगर
जैसे मान के चले ब्यूटीफुल है तो ब्यूटीफुल का यही होता है मोस्ट ब्यूटीफुल। तो ये जो मोस्ट यूज हो रहा है एक तरह से आगे जुड़ता है, इसलिए इसको नहीं कहेंगे। किसको कहेंगे? EST को, क्योंकि वर्ड के पीछे जो जुड़ता है वही होता है सफिक्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? ईस्ट। ठीक है, आगे अगला है इम्पटी का। तो इम्पटी का जो होता है सुपरलेटिव हो या कंपैरेटिव हो। इम्पटी माने जैसे इम्पटी हो गया खाली, और सुपरलेटिव के मतलब होता है बहुत ज्यादा खाली। तो ऐसा थोड़े होता है, मान के चलिए एक पेटी है भरा हुआ, तो ये खाली है तो बहुत ज्यादा क्या खाली होगा, यानी इम्पटी का जो CD और ST नहीं बनाया जाता है। ठीक ना, इसको बात को ध्यान रखिएगा, नन होगा। जैसे इसके अलावा यूनिक के भी बताए थे कि यूनिक कहने से मतलब हो गया अनोखा, तो वो अनोखा के अब सुपरलेटिव या कंपैरेटिव नहीं बनेगा कि बहुत ज़्यादा अनोखा था या सबसे ज़्यादा नहीं, वो अनोखा है तो मतलब यूनिक हो गया। ठीक, तो उसका फिर सुपरलेटिव या कंपैरेटिव नहीं बनाया जाएगा। ठीक है, आगे इसके अलावा और भी होता है, रेक्टेंगुलर होता है, सर्कुलर होता है, तो ये सब अपने आप में सुपरलेटिव होता है। ठीक ना, इसलिए यह इसका प्लुरल कराएं, सुपरलेटिव डिग्री चेंज नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है देखिए, एक इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसा लिए हैं जो एग्जाम में आपका फिल इन द ब्लैंक्स में पूछेगा, लेकिन मैं उसको अंडरलाइन करके लिया हूं। जैसे मुकेश इज द खाली स्थान जूनियर देन ऑल हिज ब्रदर। आपको क्या करना है, जो ये अंडरलाइन किया हुआ है इसमें गलती है, गलती भी हो सकता है या सही भी हो सकता है। अगर गलती है तो इसको जगह क्या होना चाहिए, तो याद रखिएगा जूनियर हो या सीनियर हो, सुपीरियर हो या इन्फेरियर हो, इस तरह का जो वर्ड होता है इसके बाद देन का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री में है। जूनियर जो है ये आपको लगेगा कि कंपैरेटिव डिग्री में है, लेकिन याद रखिएगा इसके बाद देन नहीं आता, इसके बाद कौन सा आता है? टू आता है। ठीक, पहला बात ये याद रखिएगा। तो यहाँ होगा मुकेश इज द सन ऑफ, तो यहाँ पर लगेगा टू। ठीक है, यहाँ क्या लगेगा? टू। और दूसरी बात यहाँ पर दल नहीं लगेगा, द लगाना नहीं है, इसमें हो जाएगा सिर्फ जूनियर टू। मुकेश इज जूनियर टू ऑल हिज ब्रदर, मुकेश जो है जूनियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, ही इज द एल्डर। एल्डर जैसे अभी बताएं तो उसी तरह, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एल्डर करने के मतलब सबसे बड़ा, और जब सबसे बड़ा हो ही गया तो ये तुलना नहीं होगा, यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म में होगा, और जब सुपरलेटिव फॉर्म में होगा तो यहाँ न टू होगा न देन होगा, बल्कि क्या आता है? ऑफ। यानी कहने का अर्थ यहाँ ये निकलेगा कि ही इज एल्डर, वह बड़ा है, कितने? अपने दोनों भाइयों में से। तो यहाँ ऑफ यानी दोनों भाइयों में से बड़ा है, इसलिए यहाँ ऑफ का यूज होगा। ठीक ना, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको सिमुतुल्लाह में नहीं पूछा जाता, ऐसे भी नहीं पूछा जाता, ऐसे बहुत कम चांस है कि इस सब क्वेश्चन उठाएगा। इस मिलिट्री का जो एग्जाम है उस पर भी कुछ बच्चे बोले थे, इसलिए मैंने ऐसा ऐसा क्वेश्चन सेट किया है। ठीक है, अगला है, अब देखिए इसमें 4 गो सेंटेंस, मतलब एक ही सेंटेंस है, और इसमें इस सेंटेंस पूरा बड़ा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लिखा हुआ, और इसका कोई एक पार्ट कहीं पर गलती लिखा हुआ, आपको चुनना है कि कहाँ पर गलत लिखा हुआ। देखिए कुछ हम पढ़ते हैं और उसके बाद बताते हैं इसमें रूल क्या है। हिज गुड क्वालिटी इंक्लूड हिज एबिलिटी टू टेक क्विकली एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन। करा है कि उसका जो गुड क्वालिटी यानी अच्छा जो एक तरह से गुण है उसमें क्या क्या शामिल है। तो पहला है जो एबिलिटी, उसका जो एबिलिटी है, क्षमता है, उसमें सबसे पहला चीज है कि टू टेक क्विकली यानी जल्दी से लेता और एक सही डिसीजन लेता है। ठीक ना, इसका हिंदी हुआ। अब बात यह है कि याद रखिएगा क्विकली जो होता है वो एक तरह से क्विक है। क्विक एक एडवर्ब होता है और क्विक का अर्थ होता है मतलब कि जल्दी से। ठीक ना, इसलिए इसमें एल वाई नहीं जुड़ता, इसलिए राइट आंसर ये होगा। इसमें क्विकली वाला जो पार्ट है, क्विकली एंड के जगह क्या होना चाहिए था? क्विक एंड। ठीक,
तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलिट्री के एग्जाम में मिलेगा, और भी बहुत सारा एग्जाम होता है उसमें मिलेगा। इस तरह के क्वेश्चन आपको एसएबी में नहीं मिलेगा। तो कुछ कुछ क्वेश्चन हम उस पर भी बेस पर लिखे हैं, और बीच बीच में कुछ 5-6 क्वेश्चन ऐसा रहेगा, बाकी नॉर्मल सब रहेगा। ठीक है, अगला याद रखिएगा, इसमें नॉर्मल क्वेश्चन है, द 3 लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग। कह रहा है कि इसका जो लास्ट 3 चैप्टर है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो याद रखिएगा, लास्ट जो है एक तरह से आता है, देखिए एक एडजेक्टिव में 2 एडजेक्टिव पढ़ना रहता है, एक ऑर्डिनल एगो कार्डिनल। तो ऑर्डिनल जो होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड लास्ट इसम जो होता है वो क्या होता है ऑर्डिनल, और कार्डिनल क्या होता है A1 2 3। तो याद रखिएगा, जब इस दोनों साथे आता है तो इसका क्रम होना चाहिए O और OC, यानी कि होना चाहिए था लास्ट 3 चैप्टर, इसलिए यहाँ पर गलती है, होना चाहिए यहाँ क्या लास्ट 3 चैप्टर, जबकि यहाँ दिया हुआ कुछ 3 लास्ट चैप्टर, इसको उलट देना चाहिए, यानी इस पार्ट में गलती है। ठीक ना, चलिए आगे। अब देखिए आगे है क्वेश्चन, राम इज वन ऑफ द। याद रखिएगा, जहां पर भी द लगा रहेगा तो वहां पर कौन सा डिग्री आता, सुपरलेटिव डिग्री। इसलिए यहाँ पर अब देखिए, टॉल में कभी भी मोस्ट लगा के नहीं बनाते हैं, ठीक ना, ST, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और टॉल PD में है, टॉलर CD में है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा 4 टॉलेस्ट। आगे अगला है ही डिड नॉट। अब देखिए यहाँ पर 2 को पढ़ना, ही डिड नॉट, इसमें 2 गलती है, मतलब 2 कॉन्सेप्ट पर सेट किए हैं क्वेश्चन। मी खाली स्थान मिल्क। अब देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, जब डिड आ गया डिड, तो याद रखिए हम बताए थे डिड, डच और डू, इसके बाद हमेशा V1 होता, इसलिए इसमें V1 तो गेव होगा नहीं, पहला ऑप्शन कट गया, और गिव S भी नहीं होगा। दूसरा बात हम ये बताए थे कि अगर सेंटेंस निगेटिव हो तो सम का प्रयोग कभी नहीं करते, इसलिए ए भी ऑप्शन गया, इसलिए राइट आंसर कौन होगा 4। देखिए यहाँ सब सुटेबल बैठ रहा है, ही डिड नॉट, तो यहाँ V1 आ रहा है, गिव मी, और नॉट जब लगा रहता है तो एनी का प्रयोग कर सकते हैं, सम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ये सही होगा, चौथा आंसर। ठीक, तो आप लोग देखिए कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझिएगा, ठीक ना। और ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपको आगे नहीं काम देगा, आगे भी काम देगा, इसलिए इस तरह का कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखिएगा। थोड़ा थोड़ा कभी कभी लगेगा कि ये सब थोड़ा क्वेश्चन हार्ड है, लेकिन इसमें जो अलग अलग करके क्वेश्चन पूछेगा आपका, इससे भी में एग्जाम में जब होगा ना तो आपको सिर्फ इतना डालेगा, मतलब एक पार्ट देगा, ये पार्ट अलग क्वेश्चन बनाएगा, यानी एक ही साथ 2 मतलब भरने के लिए नहीं देता, यानी इसमें हम 2 कॉन्सेप्ट एक साथ लाए थे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा, आपको अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएगा। ठीक ना, अगला इसमें क्वेश्चन में आपको बताना है कि एरर कौन सा पार्ट में है। ठीक, तो सबसे पहले राधाज मदर, तो याद रखिएगा राधा जो है राधा की माँ के होगा, इसका स्पेलिंग राधा और उसके बाद एपोस्ट्रोफिस लगेगा, तो पहला गलती इसमें है। दूसरी बात, जब राधा की माँ है तो ये गो के बोध करेगा, क्योंकि इसमें जो एपोस्ट्रोफ था, जिसके साथ एपोस्ट्रोफ रहता उससे हमको कोई मतलब नहीं रहता, बल्कि उसके बाद जो आता उसके अनुसार भर लगेगा, यानी कि मदर आ रहा तो मदर के साथ हैज होना चाहिए था, तो इसमें भी गलती है। दूसरा, पहला भी गलती, दूसरा भी गलती। तीसरा पॉइंट याद रखिएगा, टू जब भी आता है तो यहाँ पर टू जो एक तरह से है प्रीपोजिशन के रूप में नहीं आ रहा, बल्कि इन्फिनेटिव के रूप में आ रहा, और इन्फिनेटिव के रूप में आता तो ये अपने साथ V1 लेता, जबकि यहाँ पर क्या दिया हुआ V4, इसलिए भी पार्ट गलती हुआ। यानी कहने का मतलब तीनों का तीनों पार्ट गलत था, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा ऑल पार्ट्स, यानी ऑल पार्ट्स में डर था। ठीक है, आगे अगला है आई हैव नॉट, मेरे पास नहीं है। अब देखिए यहाँ पर आपको पढ़ना, तो सबसे पहले याद रखिएगा सम का प्रयोग नेगेटिव अर्थ में नहीं होता, जहाँ नॉट रहता वहाँ सम का प्रयोग नहीं होता। लिटिल का प्रयोग नेगेटिव में भी नहीं होता, प्लस में याद रखिएगा कोई भी अगर काउंटेबल नाउन है तो उसके पहले लिटिल का प्रयोग एकदम नहीं होगा। यहाँ पर अगर नॉट नहीं रहता तब एफ यू होता, ठीक ना, क्योंकि एफ यू का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता, लेकिन नॉट आने के कारण एफ यू भी नहीं होगा।
यहाँ राइट आंसर कौन होगा? एनी। आई हैव नॉट एनी बुक्स होगा, मेरे पास कोई किताब नहीं है। आगे अगला है आई हैव नॉट मनी। देखिए याद रखिएगा, नो का प्रयोग ज्यादातर किया जाता है कब? जब प्लुरल रहेगा तब। जैसे रहेगा आई हैव नॉट बुक्स नहीं होता, आई हैव नॉट बुक्स नहीं, आई हैव नो बुक्स होता, ठीक ना। तो वैसी अनकाउंटेबल नाउन के पहले क्या आता? नो का प्रयोग किया जाता, ठीक ना। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा नो एनी भी नहीं होगा, आई हैव नो एनी नहीं होगा, नॉट एनी हो सकता है, आई हैव नॉट एनी मनी, ठीक ना। तो ई ऑप्शन चलेगा। अगर ई नहीं रहेगा तो आप नो दे सकते हैं, आई हैव नो मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, ठीक। या यहाँ पर ये भी सही है, आई हैव नॉट एनी मनी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है। नॉट लग गया तब एनी आ सकता है, लेकिन नो के साथ एनी नहीं आएगा। और यहाँ पर अगर नो अकेला आता वो भी सही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आई हैव। अब देखिए इस पर सेट किया आई हैव, तो हम बताएं कि नो जब आएगा तो नो के साथ आप जो ऐसे नहीं होता आई हैव नो ए बुक, ऐसा नहीं होता। जब ई सिंगुलर रहता और ए लगा हुआ तो यहाँ नॉट आएगा, आई हैव नॉट ए बुक। लेकिन अगर मान के चलते हैं कि नो आया तो नो के बाद या तो प्लुरल फॉर्म आएगा यानी कि नो बुक्स रहेगा, या तो यहाँ अनकाउंटेबल जैसे मिल्क की सम रहेगा। तो यहाँ पर बुक के रखना, तो नॉट बुक नहीं आता, नॉट बुक्स नहीं आता, नॉट के साथ प्लुरल यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक ना। नो के साथ प्लुरल आएगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन सही होगा। तीसरा ऑप्शन है नो ए बुक। हम बताएं कि नो के साथ सिंगुलर नहीं आएगा, लेकिन नोट ए बुक होगा, यानी नॉट के साथ सिंगुलर आ सकता है, नॉट के साथ प्लुरल नहीं आ सकता है। फिर से समझाते हैं। देखिए नो के साथ प्लुरल फॉर्म आएगा और नोट के साथ सिंगुलर फॉर्म आएगा यहाँ पर, ठीक ना। इसका जब भी आप ट्रांसलेशन बनाइएगा तो ऐसा देखने के लिए मिलेगा, आई हैव नो बुक्स या आई हैव नॉट ए बुक, ठीक ना। तो इस तरह के क्वेश्चन रहता है, इसलिए इसका 2, 3 तो 2 और 4 दोनों सही है, ठीक। इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, लेकिन आपको ऐसे भी नहीं पूछेगा, लेकिन आपको फिर भी थोड़ा देख के जाना, क्योंकि ये सब नॉर्मल होता है। इसमें हम थोड़ा लेंदी करके क्वेश्चन डाल दिए हैं, क्योंकि सब तरह के बच्चे रहते हैं, इसलिए 1-2 क्वेश्चन वैसा रहना चाहिए। बाकी आपको पैटर्न बेस्ड हम करवाते जाएंगे, 2-3 सेट आपको ऐसे भी पर प्योर रूप से, जिसमें लगभग 20 क्वेश्चन ही रहेगा उसमें ग्रामर के, और टू द बेस एकदम रहेगा। पैटर्न किस पर रहेगा? एससीबी पर। इसके साथ ई सम जो होता है एक्स्ट्रा कुछ रूल बता रहे हैं, उसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है फाइंड द एरर। एरर बताना। तो देखिए सबसे पहले याद रखिएगा ही है तो ही के साथ तो इज सही है। एज के साथ टॉल। देखिए एज और एज के बीच में अगर कोई डिग्री रखना है तो पीडी फॉर्म में होता है, तो टॉल भी सही है। और मी, अब देखिए याद रखिएगा जब कंपेयर किया जा रहा है ही और आई में, यहाँ कहने का मतलब वह उतना ही लंबा है जितना कि मैं, तो ही का कंपेयर आई से होगा न कि मी। रीजन है क्या? इस सब्जेक्टिव रूप में है, तो मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप में नहीं रहेगा, इसका तुलना हो रहा है, इसलिए ही के साथ आई होगा। इसका इस सब्जेक्ट के तुलना सब्जेक्टिव के अनुसार होगा, सब्जेक्टिव केस में, इसलिए इसको भी किस रूप में रखेंगे? सब्जेक्टिव केस में, इसलिए हम मी के जगह क्या होना चाहिए? आई। ही का तुलना आई से होगा, ठीक है। आइए अब देखिए सेंटेंस ही पूछता है ही इज फैट, खाली स्थान वाक। तो देखिए इसका कहने का मतलब ही इज टू फैट, वह बहुत ज्यादा मोटा है, टू वॉक यानी टहलने के लिए। कहने का मतलब वह इतना ज्यादा मोटा है कि टहल नहीं सकता। तो इस अर्थ में याद रखिएगा पहले आता है टी डबल ओ, उसके बाद आता है टी ओ, यानी ही इज टू फैट टू वॉक। ठीक, इस तरह के क्वेश्चन को आपको ध्यान में रखना। अगला है राम एंड हिज ब्रदर आर गुड।
टीचर्स। कह रहा है कि राम और उसका भाई लोग जो हैं बहुत ही अच्छे टीचर हैं। बट लेकिन आई प्रेफर द फॉर्मर। फॉर्मर मैंने कहने का मतलब मैं आगे वाला यानी राम को अच्छा मानता हूँ। टू द, याद रखिएगा फॉर्मर जब आता है तो उसके बाद देन नहीं आता है बल्कि क्या आता है, टू आता है। ठीक, और फॉर्मर टू द किससे, तो बाद वाला से। कह रहा है, तुलना कर रहा है कि मैं आगे वाला पसंद करता हूँ पीछे वाला के तुलना। तो पीछे में कौन है, ब्रदर। तो जब भी अगर उसका क्रम को दर्शाना रहता तो याद रखिएगा लेटर का प्रयोग होता है, LAT या, ठीक ना, LAT या। तो इसको माइंड में आपको रख के जाना। आगे एक है, आपको बताना है कि रिजल्ट को, अगर एक रिजल्ट जो है इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, तो याद रखिएगा रिजल्ट का बनता है रिजल्टेंट। क्या बनता है, रिजल्टेंट। आगे अगला है केयरलेसनेस इज ए। अब बताना है केयरलेसनेस जो है ये क्या है, तो हम बताए थे कि केयरलेस रहेगा तो एडजेक्टिव होगा, और यहाँ पर एनी डबल एस जुड़ गया, एनी डबल एस रहेगा तो नाउन बन जाएगा। और नाउन में भी पूछेगा कैसा नाउन, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ ly सफिक्स इज एडेड विथ नाउन न्यू वर्ड विल बी। देखिए याद रखिएगा एडजेक्टिव के साथ अगर ly लग गया तब वो क्या बनाता, तब वो बनाता है अपना, क्या बनाता, वो क्या बोलता है उसको, एडवर्ब बनाता। ठीक ना, और नाउन के साथ अगर ly लग गया, ठीक ना, तब वो बनाता एडजेक्टिव। जैसे स्लो है, एक सेकेंड, स्लो है तो स्लो में ly जोड़ दीजिए तो स्लोली हो गया, तो ये एडजेक्टिव हो गया, धीरे धीरे। ठीक, लेकिन मान के चले एक लेते हैं लव, लव नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है, तो यहाँ पर नाउन जैसा, और इसमें ly जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, लवली। तो लवली जो होता है एक तरह से सुंदर के रूप में आता, लवली, तो ई जो है एडजेक्टिव है। ठीक ना, इसलिए यहाँ याद रखिएगा जब नाउन के साथ ly लगेगा तो क्या बनता है, एडजेक्टिव। अगर एडजेक्टिव के साथ ly लग गया तब क्या बनेगा, एडवर्ब बनेगा। ठीक, आगे अगला है जीरन इज विच टाइप ऑफ नाउन। जीरन जो होता है किस तरह का नाउन होता, याद रखिएगा V4 जो होता है वो जीरन कहलाता। जीरन कब कहलाता, जब V4 का यूज जो होता है नाउन के जैसा हो। अब मान के चलते हैं नाउन के जैसा है तो इसको कौन सा नाउन के अंतर्गत रखेंगे, तो याद रखिएगा इसको रखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत। ठीक ना, जैसे एक आध को एग्जाम्पल हम समझाते हैं, जैसे रहेगा आई सा ए रनिंग डॉग। मैंने एक दौड़ता हुआ कुत्ता देखा, तो यहाँ पर एक तरह से डॉग का ई एक तरह से यहाँ पर तो विशेषता बता रहा। ठीक ना, तो ये तो एडजेक्टिव हो गया, तो ई जीरेंट फॉर्म नहीं है, ए भी V4 है लेकिन ई जीरेंट फॉर्म नहीं है। लेकिन एक और लेते हैं, एक हम लेते हैं ही dislikes स्मोकिंग। वह धूम्रपान जो है वो पसंद नहीं करता, तो यहाँ स्मोकिंग जो है एक तरह से कोची के रूप में आ रहा है, नाउन के रूप में। ठीक ना, कहेगा कि वह क्या नहीं पसंद करता था, स्मोकिंग, तो ये एक तरह से ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, और ऑब्जेक्ट के रूप में दो चीज होता है, या तो नाउन होता है या तो प्रोनाउन होता। इसलिए ये जो होगा एक तरह से नाउन के रूप में होगा, और नाउन में कैसा नाउन होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको छांटना है कि ओड वन आउट को चाहिए। तो देखिए सर्किल था तो बना सर्कुलर, एजुकेशन था तो बना एजुकेशनल, माइंड था तो बना मेंटल, तो केयरफुल था इसका तो याद रखिएगा इसम जो है एक तरह से सर्किल था तो सर्कुलर जो बना एक तरह से कौन-सी बन गया, इसम बन गया मेंटल, इसम जो है ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। ठीक ना, जबकि केयरलेस एडजेक्टिव है। ठीक, याद रखिएगा केयरलेस भी एडजेक्टिव है, केयरफुल भी एडजेक्टिव है। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा एक बार और, एक
देखिए सर्कुलर जो होता है ये सब क्या था, सर्किलिज्म नाउन था और इसको से क्या बन गया, एडजेक्टिव। सर्कुलर है, एजुकेशन नाउन था, इसको से एजुकेशनल बन गया। माइंड था तो माइंड से बन गया मेंटल। लेकिन केयरफुल क्या है, इसम एडजेक्टिव है शुरू से और इसका चेंज होना चाहिए था किसमें, मतलब कि नाउन से किसमें चेंज होना चाहिए था, एडजेक्टिव में। ऐसा नहीं इसमें हुआ। ठीक है, आगे अगला है कुंबले इज। याद रखिएगा जब भी एस डी आएगा सुपरलेटिव डिग्री तो उसके पहले कौन सा आर्टिकल यूज किया जाता है, द। ठीक, कुंबले इज द होगा पहला। बॉलर इन, अब देखिए हम अपने कंट्री को बारे में खास बता रहे हैं, चूंकि कुंबले तो कहने का मतलब है कुंबले अपने राष्ट्र का, अपने देश का, इसलिए होगा कुंबले इज द बेस्ट बॉलर इन द कंट्री होगा, इसलिए दोनों में द लगेगा। ठीक, आगे है। अब देखिए यहां पर जो कुरान है, कुरान एक पवित्र ग्रंथ है, तो पवित्र ग्रंथ है तो इसमें क्या लगेगा, द लगेगा पहले, यानी कुरान के आगे द कुरान इज। अब देखिए होली बुक है तो यहां पर क्या लगेगा, ए। कहने का मतलब द कुरान इज ए होली बुक, यानी कुरान जो है होली बुक है, यानी पवित्र पुस्तक है, इसलिए द पहले लगेगा और ए बाद में लगेगा। आगे अगला है एक्स आर सोल्ड। याद रखिएगा जब दर बताना हो कि कोई चीज कैसे बेचा जाता तो उसके साथ बाय ए का प्रयोग किया जाता, यानी कहने का मतलब एक्स आर सोल्ड बाय ए डजन, यानी जो कोई दुकानदार ऐसा रहता है जो अंडा बेचता है दर्जन के हिसाब से, तो वही करा कि अंडा क्या रूप में कैसे बेचा जाता है, तो डजन के रूप में बेचा जा रहा है। ठीक ना, तो इसलिए बाय ए होगा, इसका राइट आंसर बाय ए होगा। आगे अगला है फाइंड द ईडर। ईडर ज्ञात करना है कि इस ईडर किस में है, तो मिस्टर ठाकुर लिफ्ट, मिस्टर ठाकुर सब्जेक्ट है, इनके बाद V2 आ सकता है, इसलिए सही है। इन द 300 years, इन द 300 year old हाउस इन पटना। अब देखिए यहां पर जो है ये कहने का मतलब जो मिस्टर ठाकुर रहते हैं वो पुराना घर में रहते हैं, और जो कितना वर्ष पुराना, तो 300 साल पुराना। तो यहाँ पर कहने का मतलब मिस्टर ठाकुर लिव्ड इन ए होगा, ए होगा। क्यों होगा, क्योंकि ई जो इतना दूर हो गया 300 years ओल्ड, कहने का मतलब ई एडजेक्टिव हो गया और नाउन हो गया हाउस। तो नाउन के यहाँ एक घर में रहते हैं, इसको बोध कराने के लिए ए आ रहा था। ठीक ना, तो यहाँ होगा मिस्टर ठाकुर रहते हैं एक घर में, और जो घर कितना वर्ष पुराना, 300 years ओल्ड इन पटना में। ठीक ना, तो इसलिए यहाँ क्या आएगा, ए का प्रयोग होगा। ठीक, आगे है आई होप टू बी। अब देखिए होप टू बी, अब इंजीनियर है तो इंजीनियर के पहले ई आ रहा है ना, तो इसके पहले क्या हो जाएगा, एन, यानी मुझे उम्मीद है या मैं उम्मीद करता हूँ क्या बनने का, इंजीनियर बनने का। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्ट क्या होगा, एन होगा। आगे राम हैज बाउट, राम खरीदा, क्या खरीदा, टेलीविजन। तो देखिए जब भी याद रखिएगा, ऐसे तो आप लोग रटे हुए होंगे कि कोई भी साइंस वाला चीज रहेगा तो उसके आगे द लगाना, लेकिन यहाँ पर कहने का मतलब है कि राम खरीदा एक टेलीविजन। ठीक ना, इसलिए इसके आगे ए लगेगा, न कि द लगेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। जब बाउट यानी खरीदने उसकी संख्या का बोध कराना रहता तो वहां पर उसके आगे ए लगता है, न कि द लगता। ठीक ना, तो यहाँ पर जो होगा ए लगेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है हु इन्वेंटेड टेलीविजन। अब यहाँ पर जो करा इस साफ ऐसे बोल रहा है कि किसने जो है टेलीविजन की खोज किया। तो याद रखिएगा किसने किया, मतलब किसने किया, तो यहाँ पर साइंटिफिक रूप में बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर द हो सकता, इसलिए यहाँ पर द होगा, जबकि इसके पिछले वाला क्वेश्चन में ए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है
चिल्ड्रेन आर गोइंग टू स्कूल, अब खाली स्थान आ गया। तो याद रखिएगा द का प्रयोग कभी भी प्लूरल के पहले नहीं करते हैं, ठीक ना। द का प्रयोग प्लूरल के पहले नहीं करते हैं जब तक अगर वो खास नहीं हो। अगर खास हो जाएगा तब हम प्लूरल का प्रयोग कर सकते हैं, द का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर प्लूरल सिंपल है तो यहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ कुछ भी नहीं आर्टिकल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है चिल्ड्रेन ऑफ दिस स्कूल। अब देखिए इसमें खास बना दिया गया कि इस स्कूल के बच्चे आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत तेज है। तो जब ये बच्चे चिल्ड्रन यहाँ भी था और इसके पहले में भी चिल्ड्रन था, पहले वाला चिल्ड्रन नॉर्मल था, लेकिन यहाँ पर जो चिल्ड्रन आ रहा वो क्या है, एक तरह से आपका खास बना दिया गया, इसलिए इसके पहले क्या आएगा, द आएगा, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन और है, आपको थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा, लेकिन जो है ये बहुत कॉन्सेप्ट इस सब ऐसा क्वेश्चन आपको पूछेगा। बीच में कुछ कुछ क्वेश्चन हम एक्स्ट्रा डाले थे, लेकिन सब तरह के क्वेश्चन हम डाले हैं सबसे रिलेटेड, इसलिए आप बढ़िया से देखिएगा। गोल्ड ऑफ अफ्रीका, देखिए ऐसे तो कोई भी मटेरियल नाउन के पहले द का प्रयोग नहीं किया जाता, चाहे वो वाटर हो या गोल्ड हो, चाहे कोई भी चीज। लेकिन जब उसको खास बना दिया जाता है तब उसके पहले द का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे वाटर इज हॉट या कूल, तो ये नॉर्मल है, लेकिन अगर हम खास बता देंगे कि द वाटर ऑफ गंगा इज वेरी कूल, तब यहाँ पर आएगा द। उसी प्रकार है अफ्रीका का सोना, तो यहाँ जो सोना को क्या बना दिया जा रहा, एक खास बना दिया जा रहा, इसलिए गोल्ड के पहले किस चीज का प्रयोग किया जाएगा, द का, ठीक है। आगे अगला बताना है आई एम बिजी टुडे, मैं बिजी हूँ। टुडे क्या है, कौन सा वर्ड होता है, तो याद रखिएगा टुडे जो है होता है एडवर्ब होता है, एडवर्ब में भी क्या होता है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है, याद रखिएगा, ठीक है। एडवर्ब के टाइप पढ़िएगा तो उसमें 2-3 मेन है, एक एडवर्ब ऑफ टाइम है, एक इम्पोर्टेंट है एडवर्ब ऑफ प्लेस, और एक 2 इम्पोर्टेंट और है एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो इस सब का एग्जाम्पल आपको याद माइंड में रखना, क्योंकि इससे क्वेश्चन कुछ कुछ उठाते हैं। अगला जैसे एक और लिए हैं एडजेक्टिव से, आई एम ऑलवेज बिजी, तो इसमें बताना है आपको एडवर्ब बताना है कि कौन सा होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर जो है तो वहां पर कौन होगा, ऑलवेज। ऑलवेज जो है वो कुछ होता है एडवर्ब, एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब होता है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का बोध होता है, इसलिए याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑलवेज, ठीक। आगे अगला है बीच ऑफ द फ्लोइंग इज द एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आपको छांटना है कि फ्रीक्वेंसी कौन है, तो याद रखिएगा टुडे जो है, टुडे क्या है, टुडे एक प्रकार का एडवर्ब ऑफ टाइम है, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम है टुडे। समटाइम्स जो होता है यही होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, समटाइम्स में होता है कभी कभी, तो ये फ्रीक्वेंसी का बोध कराता है। जबकि लाउडली जो होता है ये एक तरह से कुछ मैनर का बोध कराता है, यानी कि बताएगा कि कोई भी क्रिया कैसे हो रहा, ठीक ना। तो लाउडली मतलब जिस कोई गा रहा है तो बहुत कस के गा रहा, तो ये मैनर का बोध कराता है। जबकि डियर होता है वो किस चीज का बोध कराता है, एडवर्ब ऑफ टाइम का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आई खाली स्थान यू। अब देखिए बीच में कुछ भरना है, हालांकि इसलिए हम लिए हैं ताकि यहाँ पर बहुत सारा आपका गड़बड़ करेंगे। तो याद रखिएगा पहली बात तो सेल है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आई के साथ सेल होगा और विल नहीं हो सकता। दूसरी बात याद रखिएगा नेवर का अगर प्रयोग किया जाता है तो नेवर का प्रयोग कभी भी जो ये सब मतलब कि एक्जुलरी वर्ब है और जो मेन वर्ब है सॉरी नॉट है, तो इसके बीच में करना चाहिए। यानी आई यहाँ पर जो है देखिए सबसे पहले गलती काटिए कि विल जो है एक्जुलरी वर्ब के पहले कभी नहीं होता। दूसरी चीज याद रखिएगा कि नेवर का प्रयोग एक्जुलरी वर्ब और जो वर्ब होता है मेन उसके बीच में ही रहना चाहिए, ठीक ना। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन गलती हो जाएगा, काहे कि इसका प्रयोग जो किया जा रहा है, एक सेकंड, इसका प्रयोग सही है, लेकिन नेवर विल जो है
नेवर पहले आ गया ऑक्सिलरी वर्ब के, इसलिए ई गलती होगा। दूसरा हो गया विल मीट अ नेवर, ई बाद में चल गया इसलिए भी गलती हो गया। अगला है आई शैल नॉट नेवर, तो याद रखिएगा कभी भी नॉट का भी अर्थ नेगेटिव होता है और नेवर का भी अर्थ नेगेटिव होता है। तो दो नेगेटिव बट कभी भी एक साथ एक ही क्लॉज या एक ही सेंटेंस में एक साथ नहीं यूज किया जाता है, ठीक ना। इसलिए नॉट का प्रयोग नेवर के साथ नहीं होगा, इसलिए पहला ऑप्शन कट गया। दूसरा में नेवर जो है मेन वर्ब के बाद में जा रहा है, इसलिए भी ऑप्शन कट गया। तीसरा है जो नेवर है वो ऑक्सिलरी वर्ब के पहले चल गया, इसलिए भी ऑप्शन कट गया। लेकिन जो विल और मतलब कि ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब इसके बीच में जो नेवर है, इसलिए ये सही है। और ऐसा ही क्रम होना चाहिए, ऑक्सिलरी वर्ब और जो रहता है मेन वर्ब उसके बीच में रहना चाहिए, इसलिए ये सही है। आगे बढ़ते हैं। ओड वन आउट करना, तो ओड वन आउट करना है, उसमें बताना है कि ऑलवेज, ट्वाइस, देयर और सेल्डम में कौन अलग है। तो याद रखिएगा ऑलवेज जो होता है फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ट्वाइस भी क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। सेल्डम भी क्या, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जबकि देयर जो है एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, इसलिए ये सही होगा। यहाँ पर ये अलग है। आगे बढ़ते हैं। अगला बताना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में कौन है। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में है, देखिए एक मिनट, इसमें क्वेश्चन पूछा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी इज यूज्ड। जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है किसके पहले यूज किया जाता है या कहाँ यूज किया जाता है। तो बिफोर ऑक्सिलरी वर्ब, ये गलती होगा क्योंकि अभी बता कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। तो यहाँ पर देखिए आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब सही है कि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद होता है, और बिफोर मेन वर्ब के पहले होता है, इसलिए ये दोनों सही पॉइंट था, इसलिए हो जाएगा यहाँ पर 4 नंबर सेकेंड और थर्ड दोनों। आगे अगला है जीरन इज इन द फॉर्म ऑफ। जो जीरन लिखा जाता है वो किस रूप में लिखा जाता है। तो याद रखिएगा वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब प्लस आईएनजी यानी V4 के रूप में लिखा जाता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है दूसरा V4। अगला है लेट, अगला है लेट मी टू रीड अंडरलाइंड वर्ड इज। अब देखिए यहाँ पर जो टू रीड दिया है तो टू के साथ अंडरलाइन किया रीड के। अब बताना है कि टू रीड क्या है। तो याद रखिएगा टू के साथ जब V1 आता तो इसी को इन्फिनेटिव के रूप में जानते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इन्फिनेटिव, ठीक है। आगे एक सेकेंड, यहाँ पर एक और ऑप्शन हो जाएगा। इन्फिनेटिव तो सही है, प्लस में नॉन फाइनाइट भी सही है, क्योंकि नॉन फाइनाइट में ही पढ़ना रहता है इन्फिनेटिव, इसलिए ये इन्फिनेटिव भी सही होगा और नॉन फाइनाइट भी सही होगा, ठीक ना। ये ऑप्शन ध्यान नहीं दिए, यहाँ पर नॉन फाइनाइट नहीं, जब फाइनाइट सेट करना चाहिए था, ठीक ना, तब ही सही हो जाता। तो इन्फिनेटिव होगा। मतलब कि बहुत सारे क्वेश्चन लिखते समय थोड़ा बहुत गलती हो गया, इसलिए इसका राइट आंसर होना चाहिए इन्फिनेटिव, और यहाँ ऑप्शन में खाली फाइनाइट रहता, ठीक ना। लेकिन अगर मान के चलिए ठीक है हम दे दिए हैं तो कोई बात नहीं, इसका दोनों आंसर सही है। इनफाइनाइट भी कह सकते हैं और नॉन फाइनाइट भी कर सकते हैं, इन्फिनेटिव भी कर सकते हैं। यहाँ पर टू और रीड रहेगा तो ऐसे ऑप्शन कभी नहीं सेट करेगा कि नॉन फाइनाइट रहेगा, लेकिन यहाँ पर गलती से मिस्टेक से लिखा गया तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये दोनों सही है, ठीक। आगे अगला है आई लाइक रीडिंग अ स्टोरी। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मुझे जो है पसंद है क्या पढ़ना, तो स्टोरी पढ़ना। तो यहाँ पर रीडिंग जो है एक तरह से वो किस रूप में आएगा, तो जीरेंट के रूप में। किस रूप में आएगा, जीरेंट के रूप में, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर नाउन के रूप में आ रहा है, ऐसा नहीं है कि स्टोरी के विशेषता बता रहा है कि स्टोरी का ऐसा था। ये कह रहा है आई लाइक, मुझे पसंद है, क्या पसंद है, तो रीडिंग। तो यहाँ पर नाउन के जैसा बिहेव करा, ठीक ना, इसलिए कि कैसा हो जाएगा, जीरेंट रूप में होगा। आगे एक और है वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। जो है टहलना एक है बहुत ही अच्छा व्यायाम है। तो टहलना अगर व्यायाम है तो ई जो आगे आता है वो नाउन या प्रोनाउन रहता है, इसलिए यहाँ पर यह भी किस रूप में होगा, जीरेंट, इसलिए इसका राइट आंसर होगा जीरेंट। अगला
आई काउट योगेश, मैंने योगेश को पकड़ा, क्या करते हुए, तब बात करते हुए, विथ गौतम, यानी एक लड़का है गौतम जिसको से बात कर रहा था, इसलिए यहाँ पर होगा जो इस किस रूप में है, तो मैंने बात करते हुए पाया, तो यहाँ पर ये एक तरह से किस रूप में आ रहा, तो यहाँ पर आ रहा है पार्टिसिपल के रूप में, ठीक ना। जो टॉकिंग होता है वो दो तरह से यूज होता है, एक होता है जीरेंट के रूप में जब नाउन के तरह बिहेव करता है तब, और एक होता है एडजेक्टिव के रूप में जब एक पार्टिसिपल के रूप में जब एडजेक्टिव जैसा बिहेव करता तब। यहाँ पर कहने का मतलब योगेश की विशेषता बताया जा रहा है कि मैंने उसे पकड़ा कब, जब बात कर रहा था तब, यानी योगेश को बात करते हुए धरा, यानी योगेश की विशेषता बताने की तरह से काम कर रहा कि उस समय वो बात कर रहा था, ठीक है। आगे अगला है ए लॉस्ट अपॉर्चुनिटी नेवर रिटर्न, यानी कि जो है बीता, लॉस्ट में होता है खोया हुआ, तो खोया हुआ अपॉर्चुनिटी यानी अवसर जो होता कभी नहीं लौट के आता। इसमें बताना है कि कौन सा पार्टिसिपल है, तो याद रखिएगा जो लॉस्ट है भी3 ये पार्टिसिपल के रूप में आ रहा है, ठीक ना, कि लॉस्ट जो है यहाँ पर बता रहा है अपॉर्चुनिटी जो है अवसर, उसकी विशेषता बता रहा है कि खोया हुआ अवसर, तो यहाँ खोया जो है ये वर्ड लॉस्ट ये क्या है, एडजेक्टिव है, और जब एडजेक्टिव है तो याद रखिएगा जो भी3 रहता वो एडजेक्टिव जैसा अगर काम करता तो उसको किस रूप में जानते हैं, पार्टिसिपल के रूप में। पार्टिसिपल का भी टाइप होता है, ठीक ना, तो आप उतना नहीं बस इतना जानिए कि पार्टिसिपल फॉर्म में। अगला आई फाउंड ए ब्रोकन ट्रीज, मैंने एक क्या पाया, तो टूटा हुआ पेड़ पाया, तो यहाँ ट्री की विशेषता बता रहा, और ये किस रूप में है, भी3, और जब भी3 के रूप में रहता है तो इसको क्या मानते हैं, पार्टिसिपल, इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, पार्टिसिपल। आइए तो देखिए ये इतना क्वेश्चन था आपको लगभग 75 में मान के चलते हैं 10 से 15 क्वेश्चन ऐसा था जो आपसे संबंधित नहीं था, वो किसी और एग्जाम से संबंधित था, यानी मानते हैं कि 50 से 60 क्वेश्चन आपको जो था एसएवी के एग्जाम पर मतलब बेस्ट था, और आपको हमको लगता है कि इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठा सकते हैं, इस तरह के उठा सकते हैं, इसलिए आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और कौन सा रीजन है, किस रीजन के कारण कौन सा ऑप्शन हटाए थे, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। प्लस में याद रखिएगा कि इंग्लिश जो होता है, इंग्लिश खाली ये नहीं सोचिएगा कि बस एग्जाम से मतलब है, इसको आप आगे भी हेल्प रहता है, इसलिए आप इसको बढ़िया से पढ़िएगा, ठीक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको अगर वीडियो हेल्पफुल रहेगा, अच्छा लगेगा, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।